नमस्कार दोस्तों, सरस्वती एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना भी न भूलें। और देखो, अब हम कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 3 है और उसकी एक्सरसाइज है 3 विविध, ठीक है। और चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स और शुरू कर रहे हैं हम इसको। और सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको और गणितीय आगमन सिद्धांत से ये प्रूव करना आपको, ठीक है। यानी ये दोनों मैट्रिक्स के इक्वल हैं। कौन से सिद्धांत से? द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी गणितीय आगमन सिद्धांत से। और यहाँ पर n किस में बिलोंग कर रहा है? z में। n में है, सॉरी किस में है? n में। n किस में है? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या में बिलोंग कर रहा है। तो गणितीय आगमन सिद्धांत से ये प्रूव करना आपको। तो आंसर में देखो, सबसे पहला पॉइंट, इसकी वैल्यू निकालो आप। ai प्लस बी ए, यहां पर आई क्या है? इकाई मैट्रिक्स, ठीक है। यानी इकाई मैट्रिक्स तत्समक आयु है और क्रम कितना है इसका? 2 क्रॉस 2 का सेम ही कोटि होगी, ऑर्डर में क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी सबसे पहले मैं निकालूं ai प्लस बी ए सेम है, आई की वैल्यू 1 0 0 1 प्लस बी ए की वैल्यू कितनी है? ये मैट्रिक्स है, सेम रखो, 0 1 और 0 0। अब देखो यहां से ए आई प्लस बी ए इक्वल, अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या रहेगा? ये a इंटू ए क्या रहेगा? a रहेगा। a इंटू 0 क्या रहेगा? 0, ये 0 और ये भी क्या रहेगा? a प्लस ये क्या रहेगा? 0 b 0 0, ठीक है। अब इसके बाद देखो, आप इन दोनों का योग करना है, एडिशन करना है, तो दोनों का योग करो। ai प्लस बी ए इक्वल क्या रहेगा? देखो a और 0 क्या रहेगा? a, 0 और b क्या रहेगा? b, और ये 0 और ये क्या रहेगा? a, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है? इसकी पावर n है, ai प्लस बी ए की पावर क्या है? n है। तो यहां से पावर n करो इसकी, ai प्लस बी ए की पावर n की वैल्यू क्या रहेगी? a b 0 a की पावर क्या रहेगी? n, इक्वेशन फर्स्ट रहेगी, ठीक है। अब यहां से ये और निकालो, a की पावर n i प्लस n a की पावर n माइनस 1 a। यहां से क्या निकालोगे? a की पावर n i n a की पावर n माइनस 1 इंटू a। तो क्या रहेगा ये? a की पावर n i प्लस n a की पावर n माइनस 1 इंटू a किसके इक्वल जाएगा? a की पावर n i, यानी इकाई मैट्रिक्स को a की पावर n से मल्टीप्लाई करो, क्या रहेगा? a की पावर n 0 0 a की पावर n प्लस n a की पावर n माइनस 1 a को, सॉरी यहां पर b और है, क्या है? b और है यहां पर, n a की पावर n माइनस 1 इंटू b, यहां पर b और है। इसको a से मल्टीप्लाई करो, मतलब इससे मल्टीप्लाई करो, क्या रहेगा? ये रहेगा 0 n a की पावर n माइनस 1 b, और ये 0 और ये भी क्या रहेगा? 0। अब दोनों को ऐड करो, क्या रहेगा? देखो a की पावर n 0 0, सॉरी 0 नहीं रहेगा, ये 0 और n a की पावर n माइनस 1 इंटू b, n a की पावर n माइनस 1 इंटू b, a की पावर n और 0 क्या रहेगा? a की पावर n, ठीक है। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट है और ये कौन सी इक्वेशन? सेकंड है। ये दोनों इक्वल है, दोनों क्या है? इक्वल। दोनों को इक्वल रखो एक बार। तो देखो a b 0 a की पावर कितनी है? n, किसके इक्वल है? इक्वेशन सेकंड के इक्वल है। सेकंड इक्वेशन की वैल्यू कितनी है? a की पावर n a की पावर n माइनस 1 इंटू b, ये 0 और ये भी क्या रहेगी? a की पावर n, ठीक है। ये इक्वेशन थर्ड है, ठीक है। अब इसको गणितीय आगमन सिद्धांत से इक्वल करना है। तो सबसे पहला पॉइंट, n इक्वल 1 पर, n इक्वल 1 पर
n इक्वल 1 पर दोनों इक्वल होंगे ये प्रूव करना आपको। यहां पर रखो 1, n किस जगह 1, तो क्या रहेगा देखो a b 0 a, ठीक है, इक्वल पावर 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है आपको। और यहां पर भी a की पावर 1, 1 माइनस 1 0, यानी ये भी 1 इंटू ए की पावर 0 का मान भी क्या रहेगा 1, 1 इंटू ए क्या रहेगा 1, 1 इंटू बी क्या रहेगा b, और ये रहेगा 0 और ये क्या रहेगा a की पावर 1 क्या रहेगा a। दोनों इक्वल है, सेम आ रहा है, ये दोनों इक्वल है, तो ये क्या है सत्य है, जैसे देखो जो कि सत्य है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में देखो, माना n इक्वल k पर संबंध सत्य है, माना n इक्वल k पर संबंध सत्य है, k पर संबंध है वो सत्य है, मानना है आपको। तो यहां पर n किस जगह k रखो, a b 0 a की पावर है k, इक्वल क्या रहेगा देखो a की पावर k a की पावर n माइनस n किस जगह k रखना आपको k माइनस 1 इंटू बी, और ये 0 और ये रहेगा a की पावर k, इक्वेशन 4 पे, ठीक है। अब इसके बाद देखो k प्लस 1 पर LHS पार्ट है वो लेके चलना है, और RHS पार्ट में n की जगह k प्लस 1 लेके आना है। तो थर्ड पॉइंट में देखो n इक्वल k प्लस 1, n इक्वल k प्लस 1 पर LHS पार्ट में रखो, ये क्या रहेगा देखो a b 0 a की पावर है k प्लस 1, किसके इक्वल रहेगा, इसकी पावर k प्लस 1 है, तो a b 0 a की पावर k अलग प्लस नहीं इंटू रहेगा, और ये a b 0 a अलग, ठीक है। आधार सेम है तो घातें आपस में जुड़ेगी, मतलब इसकी पावर एक अलग कर सकते हो आप। इसकी वैल्यू रखो इक्वेशन 4 से, a b 0 a ये मैट्रिक्स है, इस पावर k है, इसकी वैल्यू यहां से रखो, कितनी रहेगी वैल्यू a की पावर k a की पावर k माइनस 1 इंटू बी, और ये 0 और ये भी a की पावर k, और ये क्या रहेगा a b 0 a। अब करो दोनों का मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, a की पावर k को a से और इसको 0 से, a की पावर k को a से करोगे तो क्या रहेगा, ये आगे लिख रहा हूं मैं, क्या रहेगा a की पावर k प्लस 1। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, b को a की पावर k से मल्टीप्लाई किया तो क्या रहेगा b a की पावर k, और a को a की पावर k माइनस 1 से करोगे तो यहां पर माइनस 1 पावर है, यहां पर प्लस 1 पावर कैंसिल होगी, क्या रहेगा b a की पावर k और k, तो प्लस के अंदर b a की पावर k और इंटू b k, और सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो ये 0 और ये भी क्या रहेगा 0, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से b इंटू 0 0 रहेगा, और a की पावर k इंटू a क्या रहेगा a की पावर k प्लस 1। तो यहां से देखो अब मैंने कर दिया इसको a की पावर k प्लस 1 सेम रख लिया, यहां से b a की पावर k ले लिया कॉमन, b a की पावर k ले लिया कॉमन, अंदर क्या रहेगा यहां पर रहेगा k और यहां रहेगा प्लस 1, और ये 0 और ये भी क्या रहेगा a की पावर k प्लस 1। अब देखो ऊपर वाला k है b a की पावर k है, उसमें एक ऐड कर दिया और एक माइनस कर दिया, एक ऐड कर दिया और एक माइनस कर दिया, तो ये जो आंसर है मैं ऊपर लिख रहा हूं दोबारा, यानी ये क्या रह गया a की पावर k प्लस 1, और ये k प्लस 1 b a की पावर k प्लस 1 माइनस 1, और ये 0 और ये क्या रह गया a की पावर k प्लस 1, ठीक है। तो आपने क्या किया LHS पार्ट में k की जगह n की जगह k प्लस 1 रखा, और RHS पार्ट में चेक करो k प्लस 1 आ रहा है यहाँ पर, n की जगह k प्लस 1, ये भी k प्लस 1 और ये भी k प्लस 1 माइनस 1, और नीचे भी k प्लस 1, तो नीचे निकला है तगणित आगमन सिद्धांत से संबंध है वो क्या है सत्य है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको और ए की पावर एन इक्वल 1 + 2 1 - 4 n और 1 - 2 n। गणित के आगुण सिद्धांत से प्रूव करना आपको, ठीक है। तो आंसर में देखो फर्स्ट पॉइंट में n इक्वल 1 पर ये मैट्रिक्स है, 1 पर इसके इक्वल होगी या नहीं होगी चेक करो। तो यहां पर रखो ये a की पावर 1 क्या रहेगा, ये 1 + 2 × 1 क्या रहेगा 2 और ये रहेगा -4 × 1 4 और ये 1 और ये 1 - 2, यानी ए मैट्रिक्स है वो क्या रहेगी 3 और ये -4 और ये रहेगा 1 और 1 - 2 क्या रहेगा -1। तो ये और ये सेम है, यानी n इक्वल 1 पर सेम मैट्रिक्स आ रही है। तो ये क्या है सत्य है, जो कि सत्य है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में देखो n इक्वल k पर सत्य है, मानना है आपको, माना n इक्वल k पर संबंध है वो क्या है सत्य है। तो n की जगह k पुट करो यहां पर, तो क्या रहेगा ये a की पावर k इक्वल 1 + 2k -4k और ये k और ये 1 - 2k, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट, ठीक है। n इक्वल k पर संबंध को सत्य मान लिया आपने। अब रखो देखो थर्ड पॉइंट के अंदर n इक्वल k + 1 पर, n इक्वल k + 1 पर n की जगह k + 1 LHS पार्ट में रखना आपको और RHS में लेके आना है। तो n a की पावर k + 1 किसके इक्वल रहेगा a की पावर k डॉट a, अलग अलग लिख लिया और ये सेम रख लिया आपने। a की पावर k + 1 इक्वल a की पावर k की वैल्यू यहां से रखो 1 + 2k - 4k 1 + 2k - 4k और यहां पर क्या रहेगा k रहेगा और ये 1 - 2k और a की वैल्यू कितनी है 3 - 4 1 - 1 कितनी है a की वैल्यू 3 - 4 1 और -1। अब देखो ये सेम रख लिया इक्वल मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो ये क्या रहेगा 3 × 1 क्या रहेगा 3 और ये 3 × 2 के क्या रहेगा 6k -4k × 1 क्या रहेगा -4k। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो -4 × 1 क्या रहेगा -4 और -4 × 2 के क्या रहेगा -8k और -4k × -1 क्या रहेगा +4k। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, नहीं सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, 3 × k क्या रहेगा 3k और 1 - 2k को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रहेगा 1 - 2k। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, -4 को k से मल्टीप्लाई करोगे -4k और -1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे -1 और ये रहेगा +2k। a की पावर k + 1 सेम है, 3 प्लस ये रहेगा 2k 6k -4k क्या रहेगा 2k और ये रहेगा -8k +4k तो -4k और -4k सेम रख लिया। 3k - 2k क्या रहेगा k, 3k - 2k क्या रहेगा k और ये +1 का +1 -4k + 2k माइनस का 2k रहेगा और ये -1 का -1, ठीक है। तो a की पावर k + 1 इक्वल देखो 2k + 3 को लिख दिया आपने 2k + 2, 2k + 2 और +1 अलग और इनमें से ले लिया आपने कॉमन, 2 कॉमन ले लिया तो क्या रहेगा ये 2k + 1 + 1, ठीक है। और इसमें से -4 कॉमन ले लिया k + 1 रहेगा और ये सेम रख लिया k + 1 और ये इसमें आपने एक माइनस कर दिया और एक ऐड कर दिया, ऐड कर दिया उसको आगे लिख दिया -1 और -1 कितने होंगे -2 -2 दोनों में से कॉमन लोगे तो फिर क्या रहेगा k + 1। तो देखो n की जगह आपको k + 1 LHS पार्ट में लेके चले थे और RHS में n की जगह k + 1 आ रहा है। 1 + 2k + 1 -4k + 1 और k + 1 और 1 - 2k + 1 नीचे लिखना है ताकि आगमन सिद्धांत से संबंध है वो सत्य है। अब देखो यदि a तथा b सममित अवयव है,
ए और बी क्या है, सममित है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी एक विषम सममित है। यानी ए भी सममित है, बी भी सममित है, यानी ए डैश ए के इक्वल है, बी डैश भी बी के इक्वल है। तो प्रूव करना आपको ए बी माइनस बी है वो क्या है, एक विषम सममित मैट्रिक्स है। तो आंसर के अंदर देखो ए सममित है, यानी ए डैश किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, और बी भी सममित है तो बी डैश भी किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। ठीक है, और आपको लेके क्या आना है, ए बी माइनस बी ए का डैश करोगे वो विषम सममित होना चाहिए। तो क्या करोगे, ए बी माइनस बी ए का डैश निकालो। ये क्या रहेगा, अलग अलग कर सकते हो आप, योग के अंदर या माइनस के घटाव के अंदर है तो अलग अलग लिख सकते हो। ए बी डैश माइनस बी ए डैश, ए बी डैश माइनस बी ए डैश। और अब देखो ए बी डैश किसके इक्वल रहेगा, बी डैश ए डैश के। ठीक है, यानी क्रम चेंज हो जाएगा इनका परिवर्त के अंदर। तो ये क्या रहेगा, देखो ए बी माइनस बी ए डैश किसके इक्वल रहेगा, बी डैश ए डैश किसके इक्वल रहेगा, बी डैश ए डैश, और माइनस ये क्या रहेगा, ए डैश बी डैश, मतलब क्रम चेंज होगा इनका। ठीक है, गुणा के अंदर है। तो अब देखो ए बी माइनस बी ए सेम और डैश है इनका, तो डैश बी कर दिया इक्वल। बी डैश किसके इक्वल है, यहां से बी के इक्वल है, लिखोगे बी डैश किसके इक्वल है, बी के, और ए डैश किसके इक्वल है, ए के। तो बी डैश बी के इक्वल है और ए डैश किसके इक्वल है, ए के इक्वल। ए डैश किसके इक्वल है, माइनस ए, और बी डैश किसके इक्वल है, बी के। अब इनमें से माइनस कॉमन ले लो, ए बी माइनस बी ए का डैश किसके इक्वल रहेगा, माइनस कॉमन ले लिया, ए बी माइनस बी ए, यानी खुद का डैश है वो खुद के इक्वल आ रहा है। ठीक है, खुद का डैश है खुद के इक्वल आ रहा है, लेकिन आगे साइन किसका है, माइनस का है, तो ये क्या होगा, एक विषम सममित आव्यूह होगा। नीचे लिखोगे अतः ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित मैट्रिक्स है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, सिद्ध कीजिए कि बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है यदि ए सममित अथवा विषम सममित है। तो पहली कंडीशन के अंदर ए को सममित लेना है और बी डैश ए बी को सममित प्रूव करना है, और दूसरी कंडीशन में ए को विषम सममित यानी स्क्यू सिमेट्रिक लेना है आपको, और बी डैश ए बी को भी स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो आंसर के अंदर देखो फर्स्ट पॉइंट में माना ए सममित है, ए सममित है तो ए को सममित मान लिया आपने, ए सममित है तो ए डैश किसके इक्वल जाएगा, ए के इक्वल जाएगा। और प्रूव करना है बी डैश ए बी भी सममित है, तो क्या करोगे, बी डैश ए बी का डैश निकालो, ये खुद के इक्वल आएगा तो सममित हो जाएगा। बी डैश ए बी का डैश किसके इक्वल आएगा, ए बी डैश और बी डैश का डैश, यानी एक्स वाई का डैश किसके इक्वल होता है, वाई डैश एक्स डैश। ठीक है, तो यहां से क्या है, इसको x मान लेना, ये y है, तो y डैश और उसके बाद x डैश यानी b डैश का डैश। तो ये सेम है, b डैश ए बी का डैश भी सेम है। इसको क्या लिखोगे, b डैश ए डैश, और b डैश का डैश किसके इक्वल होता है, b के इक्वल होता है, b डैश का डैश। b डैश का डैश किसके इक्वल होता है, b का, ठीक, b के इक्वल होगा। अब देखो बी डैश ए बी का डैश किसके इक्वल हो गया, बी डैश, और यहां से ए डैश किसके इक्वल है, ए डैश किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ए डैश ए के इक्वल है तो यहां पर पुट करो ये ए और ये बी, यानी खुद का डैश खुद के इक्वल आ रहा है। बी डैश ए बी का डैश किसके इक्वल आ रहा है, बी डैश ए बी के। ठीक है, तो लिखोगे अतः बी डैश ए बी सममित है यानी सिमेट्रिक है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट में हम ए को विषम सममित उठाएंगे और बी डैश ए बी को विषम सममित प्रूव करेंगे। तो सेकंड पॉइंट में माना ए एक विषम सममित मैट्रिक्स है, विषम सममित मैट्रिक्स है यानी स्क्यू सिमेट्रिक है। ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए डैश का डैश किसके इक्वल रहेगा, माइनस ए के इक्वल रहेगा। ए डैश का डैश किसके इक्वल रहेगा, माइनस ए के इक्वल रहेगा।
और आपको लेके आना है बी डैश ए बी का डैश, यानी ये भी विषम समिति लेके आनी है। इसके आगे भी साइन किसका लेके आना है, माइनस का। तो सेम वही प्रोसेस है पीछे वाली, इसको लिख दिया आपने ए बी डैश अलग और बी डैश का डैश अलग, यानी एक्स वाई का डैश किसके इक्वल होता है, वाई डैश और एक्स डैश के इक्वल होता है। तो ये y मान लेना, ये x है तो ये x बाद में जाएगा, y पहले आएगा। तो b डैश ए बी का डैश सेम है और इक्वल, ये किसके इक्वल रहेगा, b डैश ए डैश, और ये किसके इक्वल रहेगा, b डैश का डैश किसके इक्वल रहेगा, b के इक्वल रहेगा। अब a डैश किसके इक्वल है, माइनस a के इक्वल है, तो यहाँ पर माइनस a पुट करो, तो ये क्या रहेगा, b डैश ए बी का डैश किसके इक्वल रहेगा, b डैश और ये माइनस a और इंटू बी। माइनस किसी मैट्रिक्स में से कॉमन ले सकते हो आप, तो ये क्या रहेगा, b डैश ए बी का डैश किसके इक्वल आ गया, माइनस b डैश ए बी के। ठीक है, b डैश ए बी के, यानी खुद का डैश खुद के इक्वल है, यानी कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है वो खुद के इक्वल आ जाए, लेकिन आगे साइन किसका हो, माइनस का हो, तो वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है, यानी विषम सममित होता है। नीचे लिखोगे, अतः बी डैश ए बी एक विषम सममित मैट्रिक्स है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, ए मैट्रिक्स दे रखी है और ये इसको संतुष्ट करती है, ए डैश ए इक्वल आई को एक्स वाई जेड निकालना है आपको, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू। तो यहां से देखो ए डैश की वैल्यू पुट करो, यानी 0 2y और z, और ये क्या है x y और माइनस z, और ये क्या है x माइनस y और z। अब a की वैल्यू पुट करो, सेम पुट करना है, 0 2y z, ये x y माइनस z, और ये x माइनस y और ये z इक्वल i है, i यानी इकाई मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 और ये 0 0 1। अब देखो मल्टीप्लाई करो इनका, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, ये 0 ये एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर, तो कितना होगा, ये 2x स्क्वायर। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, ये 0 ये प्लस का एक्स वाई, ये माइनस का एक्स वाई कैंसिल होगा 0। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, ये 0 और ये माइनस जेड एक्स और ये प्लस जेड एक्स कैंसिल होगा 0, और इक्वल किसके रहेगा, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो ये 0 रहेगा, ये एक्स वाई और ये माइनस का एक्स वाई, ये 0 रहेगा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, ये 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और ये प्लस y स्क्वायर, कितना रहेगा 6y स्क्वायर। और सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, ये 2yz और ये माइनस yz और माइनस yz, कितना होगा देखो, प्लस का 2yz और माइनस का yz और ये माइनस का yz, क्या रहेगा 0 ही रहेगा। और थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, ये 0 रहेगा, ये माइनस का zx और ये प्लस का zx कैंसिल होगा। थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, ये 2yz, ये माइनस yz और ये माइनस yz, ये कैंसिल होगा 0, ये भी 0 और ये भी 0 रहेगा। थर्ड रो को थर्ड कॉलम से, ये z स्क्वायर और ये भी z स्क्वायर और ये भी z स्क्वायर, कितना रहेगा 3z स्क्वायर, किसके इक्वल रहेगा 1 0 0 0 1 0 और ये 0 0 1 के इक्वल रहेगा। तो यहां से अवयवों की तुलना करो, 2x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, 2x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो यहां से x स्क्वायर की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू क्या रहेगी, प्लस माइनस 1 अपॉन √ 2, क्या रहेगी, प्लस माइनस 1 अपॉन √ 2। 6y स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, 6y स्क्वायर की वैल्यू 1, तो यहां से y स्क्वायर की वैल्यू 1/6, तो y की वैल्यू क्या रहेगी, प्लस माइनस 1/√6। ठीक है, वर्गमूल हुए। 3z स्क्वायर की वैल्यू 1 रहेगी, 3z स्क्वायर इक्वल 1, तो यहां से z स्क्वायर की वैल्यू 1/3, तो z की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3, यानी x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू क्या रहेगी, x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2, y की वैल्यू प्लस माइनस 1/√6 और z की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 होगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7,
मैट्रिक्स दे रखी है आपको, एक्स की वैल्यू निकालनी है और लास्ट में ये ओ मैट्रिक्स है, शून्य मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखो यहां से इसकी ऑर्डर कितने, फर्स्ट मैट्रिक्स की ऑर्डर कितनी है, 1 क्रॉस 3 की है, सेकंड की कितनी है, 3 क्रॉस 3 की है, और थर्ड की कितनी है, 3 क्रॉस 1 की है। यानी ये कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, आंसर में क्या रहेगा, 1 क्रॉस 1। क्या रहेगा, 1 क्रॉस 1। तो मल्टीप्लाई करो पहले इनको, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो आंसर क्या आएगा, 1 क्रॉस 3 का। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से तो 1 और ये 4 और ये 1 कितना रहेगा, 6। और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 2 इंटू 1 क्या रहेगा, 2। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से ये रहेगा 2 और ये भी 2, 2 और 2 कितने होंगे, 4। और ये क्या रहेगा, 0 2x इक्वल क्या रहेगा, 0। ठीक है, ओ मैट्रिक्स है। इसकी ऑर्डर भी कितनी होगी, 1 क्रॉस 1 की होगी। ठीक है, यानी 1 क्रॉस 1 सिर्फ एक ही 0 आएगा इसके अंदर। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 0 क्या रहेगा, 0, प्लस 2 इंटू 2 क्या रहेगा, 4, और प्लस 4 इंटू एक्स क्या रहेगा, 4x इक्वल क्या रहेगा, ओ मैट्रिक्स। ठीक है, और ओ मैट्रिक्स में एलिमेंट क्या रहेगा, सिर्फ एक 0 एलिमेंट रहेगा। अब देखो अवयवों की तुलना करोगे, आप लिखोगे अवयवों की तुलना करने पर, तुलना करोगे 4 प्लस 4x किसके इक्वल जाएगा, 4 प्लस 4x किसके इक्वल जाएगा, 0 के इक्वल जाएगा। तो यहां से 4x की वैल्यू कितनी होगी, -4 होगी। प्लस का 4 साइड चेंज करो, किसका रहेगा, -4। तो x की वैल्यू -4/4। तो यहां से x की वैल्यू क्या रहेगी, -1 रहेगी। यानी x का मान कितना आएगा, -1 आएगा। एक्सरसाइज 3 है विविध है, उसके 7 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। धन्यवाद।